दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं दोस्तों। तो इस प्रश्नोत्तरी में दोस्तों आज हम जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो भर्ती परीक्षा दोस्तों 2023 के प्रश्न पत्र को दोस्तों सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये परीक्षा जो है दिनांक 14 सितंबर 2023 को आयोजित हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों पिछले सत्र में हमने जो उच्च माध्यमिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट के दोस्तों पेपर को सॉल्व किया था। पिछले सत्र में हमने 1 से लेकर दोस्तों 75 तक के प्रश्नों को हल किया है। आज दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 76 के बाद से आगे के प्रश्नों को दोस्तों हल करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 76 से। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 76 में क्या पूछा गया है देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 76 में पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन करें। दोस्तों बताना इसमें कि संबंधवाचक सर्वनाम को कौन है। दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। पहला दिया है दोस्तों आप, दूसरा दिया है दोस्तों जो, तीसरा दिया है दोस्तों यह और चौथा दिया है दोस्तों वह। तो दोस्तों जो संबंधवाचक सर्वनाम बताना है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जो। जो क्या है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम है, इसका राइट आंसर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 77 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 77 में क्या पूछा गया। तो प्रश्न क्रमांक 77 में पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वनाम के बारे में दोस्तों बताना सत्य है। भाषा समुदाय में सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम एक दोस्तों अभिकारी शब्द है। तीसरा दिया दोस्तों सर्वनाम का रूपांतर पुरुषवाचक कारक की दृष्टि से होता है। और दोस्तों चौथा दिया है दोस्तों ये सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो हमारा पूछा गया है इसमें कि सर्वनाम के बारे में असत्य है। तो दोस्तों सर्वनाम एक अभिकारी शब्द है, ये गलत है। सर्वनाम दोस्तों एक विकारी शब्द में आता है, इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 78 देखते हैं दोस्तों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। प्रश्न क्रमांक 78 में पूछा है दोस्तों स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, 3, 4, 5 और 6। तो दोस्तों स्वर संधि के जो है आपको पता है 5 भेद होते हैं, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि दोस्तों, अयादि संधि और वृद्धि संधि। इस तरह दोस्तों ये 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं दोस्तों। संधि 3 प्रकार की होती है, ये भी आप याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द में बताना दोस्तों प्रा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों बताना से प्रा उपसर्ग बताना है किसमें प्रयोग हुआ है। प्रा उपसर्ग के योग से बना है ऐसा शब्द बताना। प्रतिदिन, प्रख्यात, प्रत्येक और प्रत्युपकार। दोस्तों प्रतिदिन में दोस्तों प्रति उपसर्ग है और प्रख्यात में दोस्तों प्रा प्लस ख्यात, प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया है। जबकि प्रत्येक में दोस्तों प्रति उपसर्ग है और प्रत्युपकार में भी दोस्तों प्रति प्लस उपकार। तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी है प्रख्यात। प्रख्यात में दोस्तों प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया है दोस्तों 79 में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देते हैं 80। प्रश्न क्रमांक 80 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 80 देखते हैं दोस्तों, प्रत्ययों से बने हुए शब्दों में मुख्यतः कितने भेद होते हैं। प्रत्यय दोस्तों वो कहलाते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं और उसके अर्थ में क्या करते हैं दोस्तों परिवर्तन करते हैं। तो ये शब्द दोस्तों प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग जो है दोस्तों किसी शब्दांश के प्रारंभ में जोड़ते हैं। तो दोस्तों प्रत्यय से बने हुए शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं ये बताना दोस्तों प्रश्न क्रमांक 80 में। तो दोस्तों जो प्रत्यय से बने हुए शब्दों के जो भेद होते हैं दोस्तों 2 होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 81 में क्या पूछा गया देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 81 में महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष नियुक्त हुए थे। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। और दोस्तों इन्होंने जो है 1903 से लेकर 1920 तक जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने 1903 में जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्यभार ग्रहण किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, प्रश्न क्रमांक सी 1903 ईस्वी।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 82 में पूछे हिंदी का प्रथम पत्र किसे माना जाता है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 82 में पूछा है हिंदी का प्रथम पत्र किसे माना जाता है। उद्दंत मार्तंड, बनारस अखबार, प्रजा हितैषी और बुद्धि प्रकाश। तो दोस्तों हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है दोस्तों वो है हमारा उद्दंत मार्तंड। कौन सा दोस्तों? उद्दंत मार्तंड। और दोस्तों ये जो है इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। और दोस्तों ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम पत्र का क्या नाम है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे उद्दंत मार्तंड। और दोस्तों इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और दोस्तों ये प्रकाशित होता था कलकत्ता से। पृष्ठ क्रमांक 83 पूछते ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से होता था। पृष्ठ क्रमांक 83 में ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से होता था। दोस्तों बनारस, कानपुर, इलाहाबाद और बरेली। तो दोस्तों जो बनारस का प्रकाशन होता था दोस्तों वो कानपुर से होता था। और इसके संपादक थे दोस्तों पंडित प्रताप नारायण मिश्र। लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका बताना दोस्तों कौन सी है। पृष्ठ क्रमांक 84 में लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका चांद, सुधा, कर्मयोगी और ज्ञान प्रदायिनी। तो दोस्तों इस लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है ज्ञान प्रदायिनी। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है ज्ञान प्रदायिनी। कलकत्ता से विशाल भारत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। पृष्ठ क्रमांक 85 में पूछा दोस्तों कलकत्ता से विशाल भारत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों कलकत्ता से जो 1920, 1925, 1928 और 1930। तो दोस्तों कलकत्ता से जो विशाल भारत का जो प्रकाशन हुआ था वो दोस्तों हुआ था हमारा 1928 में। कब वो दोस्तों? 1928 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। पृष्ठ क्रमांक 86 में पूछा है दोस्तों खींचो ना कमानों से ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। किसने कहा था दोस्तों? ये कथन बताना है किसके लिए कहा गया था 86 में। साहिल लुधियानवी, अकबर इलाहाबादी, दुष्यंत कुमार और भारतेंदु। तो दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 86 है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है अकबर इलाहाबादी का दोस्तों ये कथन है दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 87 में प्रसिद्ध खड़ग विलास प्रेस बताना किस शहर में है। दोस्तों प्रसिद्ध खड़ग विलास प्रेस है दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 87 का बताना दोस्तों। तो जो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं बनारस, इलाहाबाद, दरभंगा और पटना। तो दोस्तों ये पटना में स्थित है प्रसिद्ध खड़ग विलास प्रेस। पृष्ठ क्रमांक 88 पूछा है निम्नलिखित में किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 88 में बताना दोस्तों। तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। कलम का सिपाही, गबन, कर्मभूमि और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना इनमें से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कलम का सिपाही। दोस्तों कलम का सिपाही एक जीवनी है और इसके रचनाकार हैं अमृत राय। पृष्ठ क्रमांक 89 के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है। दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो दिया जाने वाला पुरस्कार उसमें चार ऑप्शन दिए दोस्तों। सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, सलाहकार सम्मान और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सरस्वती सम्मान जो है दोस्तों जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार कौन है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी संस्थान द्वारा जो प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार है चार ऑप्शन दिए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, सलाहकार सम्मान और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत भारती सम्मान दोस्तों वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। दोस्तों 91 में पूछा महादेव वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था। तो दोस्तों महादेव वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और दोस्तों यामा में जो है इनकी निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगी ये दोस्तों रचनाएं संकलित है यामा में। सुमित्रानंद पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पृष्ठ 92 में। तो सुमित्रानंद पंत को उनकी जो रचना दोस्तों सुमित्रानंद पंत को उनकी रचना जो है चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बहुत IMP क्वेश्चन दोस्तों। सुमित्रानंद पंत दोस्तों छायावादी कवि हैं और इन्हें प्रगति का सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। 93 निम्नलिखित रचनाकारों में से किसको दोस्तों जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 93 बताना दोस्तों। चार ऑप्शन दिए नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों इसमें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो दोस्तों केदारनाथ सिंह को केदारनाथ सिंह को दोस्तों हमें ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और दोस्तों ये प्रगतिवादी कवि थे। पृष्ठ क्रमांक 94 पूछते दोस्तों क्या पूछे पृष्ठ क्रमांक 94 में। पृष्ठ क्रमांक 94 में पूछा गया है दोस्तों कि राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ।
दोस्तों 94 1947, 1960, 1976 और 1990। तो दोस्तों राजभाषा अधिनियम जो है 1976 में निर्मित हुआ, इसको आप याद रखेंगे 1976। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी दोस्तों नहीं है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। दोस्तों उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये तीनों की राजभाषा हिंदी है, जबकि दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजभाषा हिंदी नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 96 में निम्नलिखित में राजभाषा नियम 1976 के अनुसार का क्षेत्र में किस राज्य को रखा गया? दोस्तों का क्षेत्र में हिंदी भाषी राज्य रखा है, जो हिंदी भाषी राज्य दोस्तों बिहार है, जबकि पंजाब, असम और गोवा ये दोस्तों खास क्षेत्र में रखे गए राज्य हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है? तो दोस्तों इसका जो इसे 4 ऑप्शन दिए, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 120 में जो है दोस्तों भाषा के संबंध में वर्णन दिया। किस वर्ष में राजभाषा अधिनियम दोस्तों बताना अधिनियमित किया गया? 1976, 1963, 2011, 1948। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों 1963 में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया। किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर, हिंदी साहित्य सम्मेलन कोयम्बटूर, हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया। किसने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की? तो दोस्तों राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को जो मान्यता प्रदान की थी वो की थी दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा। इसके राइट आंसर दोस्तों बी है। तो दोस्तों इस तरह हमने 100 प्रश्नों को सॉल्व किया। दोस्तों आई होप यू कि आपको प्रश्नोत्तरी जो है आपके लिए लाभकारी साबित होगी। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट हैं तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसी तरह की प्रश्नोत्तरी दोस्तों हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।